हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 का जो पार्ट 1 है उसका फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन 18 और 19 दोनों ही बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो उनको साथ में यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और उसको बोला है साइंटिफिक नोटेशन करो। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, फर्स्ट एक डिजिट रहने देंगे, उसके बाद डेसिमल लगा के और आगे का जो भी हमसे बन पड़ता है वो लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.0048। अब मुझे करना है इसको 4.8। 4.8 ओके, ये आ गया यहाँ पे। अब अपन जो डेसिमल जो दशमलव है उसको पीछे ला रहे हैं तो वो माइनस में जाएगा। पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और कितना पीछे ला रहे हैं, ये डिजिट यहाँ पे है उसको ला रहे हैं, सॉरी डेसिमल यहाँ पे है उसको ला रहे हैं 1 2 और 3 ऐसे ला रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 234,000। इसको भी अगेन अपन को करना है 2.34 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 के आगे अपन यहाँ पे क्या लाए हैं, डेसिमल लाए हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। ओके, थर्ड क्वेश्चन है 80008। तो 8.000 सॉरी 8 10 की पावर हो गया 1 2 3 आगे लाए हैं तो 3 आगे ला रहे हो, पॉजिटिव है, पीछे जा रहे हो नेगेटिव में पावर आएगी। ओके, ये अगेन ये सबका यहाँ पे डेसिमल आ गया, मतलब सबका मतलब है। ठीक है, तो 5.000 कितने जीरो, 1 2 3 जीरो लगा दिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे डेसिमल था 1 और 2 आगे आया है तो 10 की पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 6.0012। जो हम कर रहे थे वही उन्होंने करके दिया है, 6 के बाद ऑलरेडी पॉइंट लगा के दिया है, तो भी हम इसको लिख के रहेंगे 10 की पावर 0 कर देंगे। 10 की पावर 0 का क्या मतलब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये ऐसे की ऐसा हो गया। तो ये तो हो गया साइंटिफिक नोटेशन लिखने का क्वेश्चन। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, आगे ला रहे हो पीछे ला रहे हो, उसके हिसाब से गिन के यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 10 की पावर कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जितने भी नंबर्स दिए हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब ये पूरा बड़ा बड़ा मैं आपको बता दूं तो जीरो का ही पूरा की पूरा खेल है यहाँ पे। चलो एक एक करते हैं अपन। देखो यहाँ पे है 0.0025, तो मैं ये सारे जीरो को नहीं मानूंगी और मैं बोलूंगी यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि ये जो यहाँ पे 0 है वो क्या बता रहे हैं कि हमारा 2 और 5 कहाँ पे है, हमारा डेसिमल कहाँ पे, डेसिमल की पोजीशन बता रहे हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है, तो देखो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए, 2 और 5 ही हो गए, तो दो ही सिग्निफिकेंट हो गए फिगर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 अगर आगे है तो उसका हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 0 अगर पीछे है तो भी हमको उसका कोई लेना देना नहीं है, पर 0 अगर पीछे है और ऐसे पॉइंट के साथ है तो हम सारे 0 की इज्जत करेंगे, क्योंकि ये एक मेजरमेंट उन्होंने माप के निकाला है कि 500.0 है, 500.1 भी हो सकता था। अगर 500 है तो अपन इसकी कोई इज्जत नहीं करेंगे, हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाए। आगे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 208। तो इसमें तो सिंपल है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बीच का 0 हम मानते हैं उसको। 5005 है तो उसमें भी हमारे पास हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 ये है, तो इसमें हो गए, वही मैं बोल रही थी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये 0 का कुछ नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए, 3। ठीक है, यहाँ पे ये चारों के चारों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे हो गए हमारे पास सबके सब इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। 0 आगे है तो वो सिर्फ डेसिमल कहाँ है वो बताने के लिए है, 0 पीछे है और कोई डेसिमल नहीं है
तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट में नहीं गिनेंगे, बट 0 अगर बीच में है या 0 अगर पीछे है विथ डॉट विथ डेसिमल, तो उस 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में गिनेंगे। थैंक यू।